द्वारका एक्सप्रेसवे पे दो ऐसे सेक्टर बताओ, स्पेशली मेरे दोस्तों की एक होती है कि अगर तुम्हें कोई घर लेना है तो आप कहाँ रिकमेंड करेंगे? तो मैरियट रेसिडेंसीज लेके आ रहा है, ब्रांडेड रेसिडेंसीज बाय मैरियट इंडिया के अंदर, नॉट इन मुंबई, नॉट इन बैंगलोर ऑल्सो, 8 ईयर सिटीज में भी नहीं. सो दे चूज गुड़गांव, 8 ईयर मिलेनियम सिटी, जिसके अंदर दे आर कमिंग अप विद द मैरियट रेसिडेंसीज. द प्रॉपर्टीज मेंटेन्ड बाय द मैरियट. नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स. और आज हम एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने आ रहे हैं. एक नहीं, इवन दो प्रोजेक्ट डिस्कस करने आ रहे हैं. और क्योंकि हम दो हैं तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ दो ही प्रोजेक्ट हम डिस्कस करें. सो मेरे साथ है मिस्टर आईपी सर. नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी सिंह, आपका दोस्त एंड होस्ट. फिर दोबारा हम एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, वो भी रजनी मैम ग्लोबल ब्रिक्स के साथ. सो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो पे. आज की वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. जैसे कि मैडम मैं बोलता हूँ, आपके एक छोटे से क्लिक से हम दोनों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है और आगे भी मिलेगी. सो प्लीज़ एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो हम पहले ना 1 मिनट ना दोनों ने, जैसे हम कहते हैं हम कॉम्पिटिटर हैं, हम राइवल हैं, तो चलो आज दोस्त भी हैं. सो आज ना एक रैपिड फायर करते हैं और आप लोगों के लिए ना सस्पेंस क्रिएट करते हैं ताकि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें. सो एक रैपिड फायर करते हैं. प्रोजेक्ट का नाम बाद में बताएंगे, लोकेशन बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये बता देते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे है. रैपिड फायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, गुड़गांव के अंदर पहली बार हो रही है. ध्यान से सुन लेना इस बात को. जी बिल्कुल. राइट. सो सर, और आप ना गेस भी करना कि हम किस प्रोजेक्ट के बारे में बात. चलो आ जाओ जी. सर मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है. मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो द्वारका एक्सप्रेसवे से वॉकिंग रास्ते पे है. सर मैं जो हूँ ना 15 एकड़ में आ रही हूँ. मैं 5 एकड़ ज्यादा 20 एकड़ में आ रहा हूँ. नॉन टीओडी लैंड बैंक है कि फिर क्या हो गया, टीओडी के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं शहर के अंदर. 15 एकड़ में सिर्फ 600 अपार्टमेंट है. 1100 यूनिट्स इन 22 एकड़्स. 127 साल की लीगेसी है. पहली बारी गुड़गांव के अंदर लेके आ रहा हूँ ब्रांडेड रेसिडेंसीज, फर्स्ट टाइम. अच्छा. यस. इसके अलावा मेरा जो है ना लिस्टेड ब्रांड है. मेरा नॉन लिस्टेड ब्रांड है, बट पिछले 5 साल के अंदर टॉप नॉच पे है शहर के अंदर. और मेरे पास ऑप्शंस है 3 BHK, 4 BHK, पेंट हाउसेस. आपके पास सेम है. थीम बेस्ड है, वेलनेस और मेरे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स सपना सोचते हैं उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का. और मेरा तो नाम ही काफी है. नाम तो हमारा भी बन चुका है मैम. हमारे पहले हिस्ट्री देखो, हमारे प्रोजेक्ट्स देखो गुड़गांव के अंदर हमने जो स्टार्ट किए हैं. भाई मुंबई बेस्ड है, गुड़गांव बेस्ड है. जहाँ पर आज बात करेंगे लोकल ब्रांड है गुड़गांव का. हेड ऑफिस भी गुड़गांव में है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी गुड़गांव में है. मुझे लगता है हमने अपनी ऑडियंस का ना बहुत ज्यादा भेजा फ्राई कर दिया. सो फाइनली हम डिस्कस करेंगे आज एक सेक्टर है जो कि है 103 यानी 103, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है. और आजकल आपने होर्डिंग्स भी देखी होंगी, द्वारका एक्सप्रेसवे बेस्ट कैप सीक्रेट. पहले हम जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे डेवलपर है, उसको हम बाद में रिवील करेंगे. पहले हम लोकेशन पे हम कर लेते हैं. एक्चुअली क्या है ना, 103 द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स में माना जाता है. 32 सेक्टर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर. इस सेक्टर के आसपास और इस सेक्टर के अंदर भी एक तो हैबिटेट बहुत ज्यादा है, बसावट है, डेवलप है. और शायद हम बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस में तो बन गया, उसकी सेक्टर रोड्स नहीं बनी, सर्विस लेन्स नहीं बनी. बड़ा इशू आ रहा था पीछे भी, हमने सुना GMDA ने भी बोला कि बन जाएंगी. इकलौता सेक्टर है गाइस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर में जिसकी सेक्टर रोड्स, पैरेलल रोड्स, सर्विस रोड्स, सीवरेज, वाटर सब कुछ डेवलप है. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और सर, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, सो मेरे काफ़ी जो सर्कल है वो सारा दिल्ली से है. स्पेशली मेरा जो पेरेंट्स हैं वो द्वारका रहते हैं. और मेरा क्योंकि मैं कॉलेज में सारा साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सब कवर किए, तो मेरे कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ठीक है द्वारका एक्सप्रेसवे बूम पे है, राइज हो रहा है, मल्टीफोर्ड लोगों ने एप्रिशिएशन भी ले लिया. लेकिन वो कहते हैं कि चलो अगर हम अपना बच्चों के साथ यहाँ पे आ भी जाते हैं तो वो जो है ना पर्टिकुलर, मतलब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो साउथ दिल्ली से मेरे दोस्त हैं या फिर जो द्वारका से हैं. वो कहते हैं हम अपना ना एक न्यू लग्जरी में आना चाहते हैं, लेकिन हम ना 104 या 103 सेक्टर के आगे नहीं जाना चाहते. क्योंकि मैं रीजन भी मैं बता देती हूँ. क्योंकि वो अपने बच्चों के जो बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, वो द्वारका के चाहे स्कूल हैं चाहे वो साउथ दिल्ली के स्कूल, वो कहते हैं
हम इन सेक्टर में रह के अपने बच्चों को सेम स्कूल में जो है कराना चाहते हैं। एक्चुअली वो द्वारका एक्सप्रेस वे 103, 104 तक क्यों आना चाहते हैं, बिकॉज एक तो वो 5 मिनट के रास्ते पे जब द्वारका एक्सप्रेस स्टार्ट होता है, सेंटर पॉइंट है। सिविक लिविंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इन्होंने बोला कि यू बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और आपका फ्रेंड सर्कल, कलीग्स एंड सब आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है, दे आर फ्रॉम साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली, द्वारका साइड। सो दे नीड सिविक लिविंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एक खाली आबादी वाले सेक्टर में नहीं आना चाहते जिसमें अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली उनका मानना ये है कि इन सेक्टर से वो दिल्ली के टच रहते हैं, खुशबू से टच रहते हैं। नाम गुड़गांव हो गया, लेकिन दिल्ली की खुशबू से जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिविक लिविंग बहुत अच्छी हो गई, ड्राइव बहुत अच्छी है, स्मूथ ड्राइव है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 103 में तो वैसे ही बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। 103 के अंदर जैसे मैंने बोला कि रैपिड फायर के अंदर हम आज 2 प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो उन प्रोजेक्ट्स का नाम बताते हैं, उनकी फिर लोकेशन हमने आपको बता दिया कि वी आर डिस्कसिंग 103 सेक्टर, पर्टिकुलरली फर्स्ट वीडियो बनेगी पूरे सिटी के अंदर 103 के ऊपर। सो 103 अपर द्वारका एक्सप्रेस वे 75 मीटर, 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में एक बहुत सुंदर प्यारा सा सेक्टर है 103, जिसके सेक्टर रोड्स बन चुके हैं। पहला ही सेक्टर होगा जिसके सेक्टर रोड बने हैं और वो भी 75 मीटर के बने हैं। सो आज हम जो 2 डेवलपर्स के बारे में बात करेंगे, मैम टूल की लिस्टेड बिल्डर है। सो शी विल टेल यू अबाउट द गोदरेज न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज का 127 साल जो भी मैंने अपनी एमिटीज बताई थी, अपनी स्पेसिफिकेशन बताई थी, वो थी गोदरेज की, जो कि 103 में आ रहा है। और सर आपने किसका बताया था? जैसे मैंने प्रोजेक्ट के बाद में बात की कि मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे वॉकिंग रास्ता है। सो वहाँ पर एक बहुत इंटरनेशनल स्कूल है पूरे गुड़गांव का, द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। सो माय प्रोजेक्ट इज व्हाइटलैंड, द बिल्डर नेम इज व्हाइटलैंड, गुड़गांव बेस्ड। 3-4 प्रोजेक्ट्स पहले बना चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, एंड वेरी ग्रूमिंग एंड वेरी इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द सिटी। बहुत अच्छा नाम है इसका शहर के अंदर, फेस वैल्यू टॉप क्लास है गाइस। 75 मीटर रोड के ऊपर DPS स्कूल के एडजॉइनिंग। जी, बेसिकली हमारा 103 के ऊपर ये 2 डेवलपर का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कस्टमर सर हर माइंडसेट के साथ आता है। किसी को लिस्टेड ब्रांड चाहिए तो किसी को कुछ और स्पेसिफिकेशन चाहिए, अच्छा लगता है। और सो हम आज ये 2 प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए आपके सामने, एक गोदरेज है और एक सर ने जैसा बताया कि आपका व्हाइटलैंड है। 103 जैसे कि 103 सेक्टर हमने बताया सर कि अगर आप CPR देखो तो 5 मिनट की दूरी पे है, आप जो है SPR रोड देखो तो 7 से 8 मिनट की दूरी पे है, आपका द्वारका 5 मिनट्स हो गया, आपका एयरपोर्ट जो है सर 10-15 मिनट्स। तो मतलब ये सेक्टर एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, एंड इमर्जिंग है, एंड प्लस जिसके सारे इंटरनल सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ने इतना सुंदर बनाया है इस सेक्टर के अंदर। तभी देखो मैम, हेरिटेज स्कूल सेक्टर 102 में 10-2 मिनट के रास्ते पे है, DPS यहाँ पर आ गया, KR मंगलम ने यहाँ पर लैंड ली हुई अपना स्कूल बनाने के लिए। सो बहुत बहुत अच्छी लोकेशंस के ऊपर इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पर भी आते हैं ना DPS जैसे ब्रांड, सो वो किसी भी हल्के सेक्टर में नहीं आएंगे पहली बात, बिकॉज उनको पता है कि उनके जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो द्वारका से भी आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से भी आ रहे हैं, पेइंग कस्टमर गुड़गांव से भी आ रहे हैं कि नहीं, उनकी पेइंग कैपेसिटी है इन स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, एक आपका मतलब सोशल, आप एक बूम में रहते हो और टॉप क्लास रहते हो, और आपको पता है अगर आप इफ यू आर गोइंग विद अ लग्जरी अपार्टमेंट इन गुड़गांव तो आपको आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है उस हिसाब से। तो 103 इज वन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर एवरीवन। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जैसा कि हमने बताया कि नॉन TOD है, सर का जो है एक नया डेवलपर है, बट वो बहुत अच्छी फेस वैल्यू के साथ है। मेरा 127 साल की लीगेसी है गोदरेज की। अभी क्या है ना, लोग मेरे से बात करते रहते हैं, लोग करते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2 ऐसे सेक्टर बताओ, स्पेशली मेरे दोस्तों के होते हैं कि अगर तुम्हें कोई घर लेना है तो आप कहाँ रिकमेंड करेंगे, तो मैं दोनों ही रिकमेंड करूंगी। इट्स टोटली अप टू योर कॉल्स। अगर आप एंड यूजर हैं तो भी आप ये दोनों कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं ये आप कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, 4 साल बाद 3 साल आपकी जो है पेमेंट आती है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, पेमेंट प्लान बहुत अच्छी है, पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, सारे सेंट्रलाइज्ड बैंक SBI से लेके सब बैंक्स फंडिंग कर रहे हैं। गोदरेज के अंदर मैंने सुना है ओनली 10% देके आप इस लग्जरी को पा सकते हो, 90% के लिए गोदरेज फाइनेंस विल टेक केयर ऑफ योर होम, जैसे मैंने सुना है, एंड वर्किंग करी है, क्लाइंट्स के कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद आपको कोई 3 साल तक कोई EMI भी पे नहीं करनी पड़ती। एब्सोल्युटली। व्हाइटलैंड देखो, जैसे मैं हमने बोला एक इमर्जिंग बिल्डर है, लोकल बिल्डर है, गुड़गांव का फेस वैल्यू नंबर 1 पे है। तो गुड़गांव के अंदर आपको पता है मैरियट रेसिडेंसीज लेके आ रहा है, ब्रांडेड रेसिडेंसीज बाय मैरियट। सो मैरियट आप देखो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। आपको एक बात और बता देता हूँ, इंडिया के अंदर मैरियट ग्रुप ने पहली बारी व्हाइटलैंड को चूज़ किया है।
फॉर द ब्रांडेड रेसिडेंसीज। तो आउट ऑफ इंडिया के अंदर मैरिट इज मेंटेनिंग मैनी प्रॉपर्टीज, बट इंडिया के अंदर नॉट इन मुंबई, नॉट इन बैंगलोर ऑल्सो, 8 ईयर सिटीज में भी नहीं। सो दे चूज गुड़गांव, 8 ईयर मिलेनियम सिटी, जिसके अंदर दे आर कमिंग अप विद द मैरियट रेसिडेंसीज, द प्रॉपर्टीज मेंटेन्ड बाय द मैरियट। और हमारा जो गोदरेज है ना, जैसे कि मैंने बताया कि थीम बेस्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी सर 3 एकड़ में लेक लाइट बन रहा है। लेक बन रही है, रिजॉर्ट बन रहा है, वेलनेस है आपका, जो ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी है आपका, कोई भी नो मूवमेंट व्हीकल वाला है, फिर आपका 20 फुट का आपका फाउंटेन बन रहा है। मतलब बेसिकली वेलनेस को लेके ये बहुत कंसिडर है और थीम बेस्ड आता है। आप देखिए, जैसा कि सर ने बताया 75 मीटर पे दोनों ही प्रोजेक्ट है, बट आपका आप सोचो आपकी ग्रैंड एंट्रेंस पाम ट्रीज के साथ हो रही, तो वो एक लग्जरी जो है ना आपको बाहर से दिख जाता है। और अगर हम रेट्स की भी बात करें ना, तो मतलब दोनों का कॉम्पिटिटिव रेट आएगा, सिमिलर आएगा, बिकॉज सेम लोकेशन पे है। सो आज की हमारी वीडियो का डिस्कस करने का ये 2 प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक ही कि एक ही सेक्टर में 2 ऐसे डेवलपर आ रहे हैं। चॉइस इज योर्स कि आपने किसके साथ जाना है। रही बात एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, तो व्हाइट लाइन का मुझे नहीं पता, बट गोदरेज का मुझे पता है। जितना जल्दी आप प्रायोरिटी लेंगे, जितना जल्दी आप EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या बुकिंग कराते हैं, आपको प्रायोरिटी नंबर उसी हिसाब से जनरेट होता है। और प्रायोरिटी जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपको लोकेशन, उतनी अच्छी आपको प्री लॉन्च इनॉग्रल डिस्काउंट्स जो है वो मिल जाते हैं, स्पेशली NRI क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि बहुत कॉल्स मेरी NRI क्लाइंट्स के आते हैं गोदरेज के लिए। तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि EOI जो है हम ले रहे हैं मैम और सर, आप फटाफट जो है मुझे कॉल कर लीजिए इस नंबर पे। और इसके अलावा अगर आप व्हाइट लाइन की भी अगर कोई क्वेरी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है हमें इसी नंबर पे अभी कॉल कर लीजिए। कैसे आप बुकिंग करा सकते हैं, कैसे इनॉग्रल डिस्काउंट्स आप ग्रैब कर सकते हैं। एंड आल्सो मैम, दोनों प्रोजेक्ट्स का मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एनी डे रेरा विल कम। रेरा अप्लाई हो चुका है बहुत टाइम से, सैंक्शन प्लान्स हो चुके हैं, अप्रूवल सारे आ चुके हैं, एक्सपीरियंस गैलरी, सेल्स गैलरी सब दोनों प्रोजेक्ट्स पे बन चुकी है। इन अ वीक और 10 डेज रेरा विल बी एक्सपेक्टेड एंड प्री लॉन्च डिस्काउंट्स बंद हो जाएंगे। लॉन्चिंग एंड प्री लॉन्च के अंदर आई एम श्योर कि आई एम गिविंग यू द गारंटी ऑफ 2 to 3,000 रुपीज एप्रिसिएशन पर स्क्वायर फीट। सो गोदरेज नियर अबाउट 18,000 रुपीज के रेट पे आ रहा है। 4 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है गोदरेज की। व्हाइट लैंड की 5 CR से स्टार्ट होती है। साइजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, 2300, 2500, 3000 स्क्वायर फीट, 3700 तक है, 4000 लेके चले बस। हाँ, ये कैटेगरी होगी। बहुत अच्छा है, दोनों प्रोजेक्ट्स आर वेरी गुड। आपको एक बार दोनों प्रोजेक्ट्स की R&D करनी चाहिए, देखना चाहिए, लोकेशन हमें कॉल कर लीजिए, इफ एनी बता देंगे आपको। अगर हमने कुछ चीज मिस कर दी या आपको हल्की सी भी क्वेरी, तो आप मुझे अभी इमीडिएटली बिना किसी संकोच, बिना किसी डिले आप मुझे कॉल कर लीजिए। टिल देन आज की वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू।